स्टूडेंट्स, मैं आपको नमपाई के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रीशेप एंड कंबाइन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीशेप, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रीशेप होता क्या है। इस थ्योरी को रीड करते हैं। इमेजिन यू हैव 12 chocolates in a line. You can place them in a 3x4 box. Same chocolates, just arranged differently. आप सपोज करें कि आपके पास 12 चॉकलेट्स थी, ठीक है। अब अगर आप उनको स्टोर करना चाहते हैं तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में 12 चॉकलेट स्टोर करें, या फिर अगर आप उसको बॉक्स में स्टोर करेंगे तो फॉर बेटर स्टोरेज आप उसको 3 क्रॉस बॉक्स के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। यानी कि आप उसको 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में स्टोर करेंगे। ओके, सो अब आपके पास क्या है, सेम चॉकलेट्स हैं 12, लेकिन आपने उनको डिफरेंट तरीके से अरेंज करके रख दिया है। सो reshape does that for numbers. It changes the shape without adding or removing any value. So reshape सैम यही काम जो है वो नंबर्स के लिए करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर्स की शेप चेंज कर सकते हैं बजाय उसको आप ऐड करें या रिमूव करें, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास वो ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स हैं, इसीलिए हमारे पास 1D array 2D arrays का कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर आप लेट्स सपोज आपके पास 1D array के फॉर्म में कुछ डाटा है और आप उसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी शेप चेंज करना चाहते हैं ताकि आप उसको बेटरली स्टोर कर सकें और देन उसको बेटरली एक्सेस कर सकें, तो आप उसको रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ एक एग्जांपल की हेल्प से उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। So, real life, a long list of daily temperatures, 7 days can become a calendar row. A stream of photo pixels can become a small grid, image grid for editing. So, अगर आपके पास डेली टेम्परेचर्स का रिकॉर्ड है तो आप उस 7 days का रिकॉर्ड है तो आप उसको एक रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास फोटो के पिक्सल्स हैं तो आप उसको स्मॉल इमेज ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ताकि आप इस डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उसके साथ वर्क कर सकें, ठीक है। जैसे आप सपोज करें आपके सामने ये कुछ एक रो ऑफ नंबर्स है और अगर आप इसको रीशेप करेंगे, रीशेप कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप इसको 2 रोज और 3 कॉलम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन इससे होगा क्या, बस आपके पास 2 रोज हो जाएंगे और उसमें 3 कॉलम्स में डाटा होगा, लेकिन आपके पास नंबर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि स्टिल आपके पास 6 नंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास मनी नेम की एक 1 डायमेंशनल एरे है और उसको हमने टेबल की फॉर्मेट में यानी 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट किया है, जिसमें हमने 2 रोज और 3 कॉलम्स रखे हैं। देन हमने उस टेबल को प्रिंट किया और उस टेबल की शेप प्रिंट किया। ओके, सो इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे थी। ओके, सो उसको रीशेप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करना होगा एंड देन आपको रीशेप का फंक्शन कॉल करना है और जिस भी शेप में आपने उसको कन्वर्ट करना है। ओके, आप उसमें उसको कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप उसको या तो डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट फंक्शन में लिख के उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप देखें आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया और नीचे हमने देख लिया कि शेप आपके पास क्या है, 2x3 की शेप है। ओके जी, आगे मूव करते हैं। ओके, सो आपको एक रूल जो है वो अपने माइंड में रखना है जो आपको इस टेबल में बताया गया है। ओके, सो सबसे पहले आपने देखना है कि आपको जो भी आपके पास जो वैल्यूज हैं एरे में वो कितनी है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था आपके पास एरे में 6 वैल्यूज है, ठीक है। सो आपने उसके अकॉर्डिंग शेप पिक करनी है, ठीक है, कि आप उसको 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 3 रोज 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सपोज अगर आप उसको 2 रोज और 3 कॉलम्स में कर रहे हैं तो इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, बट ठीक है, पिक अ शेप। ओके, ये आपने देख लिया, बट बैड शेप 2 rows and 4 columns। ओके, अब आप देखें आप 2 rows और 4 कॉलम्स में डाटा को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 2 रोज और 4 कॉलम्स में आपके पास टोटल सेल्स कितने होते हैं, 8 सेल्स होते हैं, जबकि हमें सिर्फ 6 चाहिए, ठीक है। सो आपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही अपनी 2D एरे जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपने माइंड में रखना है ये चीज़। ओके, सो आगे मूव करते हैं। ओके, सो इस कोड को देखते हैं। इस कोड में बेसिकली हो क्या रहा है, हमने स्कोर्स नाम की एक 1 डायमेंशनल एरे यहाँ पे डिफाइन की है और इसको अब हम अरेंज फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें 20 वैल्यूज होंगी। सो अरेंज फंक्शन बेसिकली आपको एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो है वो सीक्वेंस में ठीक है बनाने के काम आता है। ओके, सो आपके पास एक एरे होगी जिसमें आपके पास 20 को स्कोर्स, ठीक है, होंगे एक लिस्ट में। अब हम चाहते हैं कि हम उस लिस्ट को
रीशेप करें, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो 4 रोज हों एंड 4 रोज में हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा, और कॉलम्स जो हैं वो हम चाहते हैं कि हमारा ये फंक्शन जो है वो खुद डिसाइड करे कि कितने कॉलम्स हमें 4 रोज के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम रीशेप का फंक्शन यूज़ करेंगे, और रीशेप में हमने जो फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू पास की है वो नंबर ऑफ रोज को डिसाइड कर रहा है, और यहाँ पे -1 हमने लिखा है। -1 का मतलब होता है कि हमारा नंबर जो है वो खुद फिगर आउट करेगा कि जब हमारे पास 4 रोज होंगी तो उसमें हमारे पास कितने कॉलम जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे उस डाटा को स्टोर करने के लिए, सही है। सो यूज -1 व्हेन नंपाई शुड फिगर आउट वन साइड, ठीक है, कि हमें -1 तब यूज करना होता है जब एक साइड जो है हमारा नंपाई फिगर आउट करता है, ओके। सो आपके पास जो है वो रीशेप से आपकी वैल्यूज रीशेप होंगी, एंड देन एट द एंड जाके हम शेप को प्रिंट करेंगे। तो हम इसको रन करते हैं, तो आप देखें कि हमने यहाँ पे 4 रोज बोला हुआ था, उसने उसको 4 रोज में कन्वर्ट किया, एंड कॉलम्स जो हैं वो उसने खुद पिक किया, और उसके अकॉर्डिंग 5 कॉलम्स जो हैं, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 20 वैल्यूज कवर होती हैं। तो इस तरह उसने वैल्यूज को रीशेप कर दिया, ओके। सो यकीन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, आप मज़ीद इसको रीड कीजिएगा और इसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। हमने सब रीड कर लिया, अब हम आगे अपने चैलेंज की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो चैलेंज में क्या है हमारे पास, क्रिएट 6 नंबर्स विद np अरेंज। हमें np अरेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए 6 नंबर्स क्रिएट करने हैं, देन हमें उसे 2 रोज और 3 कॉलम्स में रीशेप करना है, देन एट द एंड हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है। ओके, सो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो कोड हमने कम्प्लीटली टाइप कर लिया है। आप देखिए मैंने यहाँ पे नंबर्स नेम की एक 1 डायमेंशनल एरे डिफाइन की है जिसमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अरेंज फंक्शन जो है वो हमारे पास इस सीक्वेंस में वैल्यूज जनरेट करने के काम आता है, एंड देन हमने उसको 2 × 3 के मैट्रिक्स में रीशेप किया है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि क्या हमने अपना कोड ठीक किया है। ओके, सो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे रन एंड सबमिट। ओके, सो यस, चैलेंज कंप्लीट हो गया हमारा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसने वैल्यूज़ को जो है वो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो यकीनन आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।